आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सैयद ज़रीन और आपके लिए लेकर आई हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम आपकी सहेली। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से और साथ ही आपको ले चलेंगे हमारे मेकअप स्टूडियो। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। सिर्फ आंखों को बहुत हाईलाइट करेंगे, ब्राइट मेकअप देंगे, लिप्स बिल्कुल लाइट पेल पेस्टल पिंक्स में रखेंगे, लाइट से चीक मेकअप देंगे, जैसे हल्का सा ब्लश ऑन दे दिया, पर्ल्स ब्लश ऑन दे दिए, तो उसके साथ क्या होगा, आपकी आंखें अपने आप ही बोलेंगी। कैसे वो काजल एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स स्टे करे, तो उसकी टेक्निक मैं आपको अपने स्टूडियो में बताऊंगी आज। अब थिकनेस ऑफ काजल जो है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कई लोग को थिन काजल पसंद है तो वो थिन लगा सकते हैं, कई को थिक पसंद है तो वो थिक लगा सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, हम बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जहां आज हम बात करेंगे ब्राइडल मेकअप के बारे में। नाज़रीन, हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो अपनी शादी के दिन सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी लगे। तो नाज़रीन, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट समरीन खान। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं उनके जानिब। तो समरीन, हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम आपकी सहेली में। शुक्रिया। समरीन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लोग ब्राइडल मेकअप को इतना हैवी क्यों बना लेते हैं? देखिए, ब्राइडल मेकअप एक हैवी लुक से रिलेटेड है ही है, क्योंकि आप नॉर्मल जब मेकअप करते हैं तो हम बहुत लाइट सा फाउंडेशन या मूव्स लगा के और लिप शेड एंड काजल लगा के चले जाते हैं। पर ब्राइडल, जैसे आपने खुद ही कहा, कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है हमारी ज़िंदगी का और एक ही बार आता है जी। तो हम चाहते हैं उसमें हमारी ब्राइड्स परी की तरह लगे और खिली हुई दिखें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको एक बहुत परफेक्ट लुक दें। परफेक्ट लुक लाने के लिए कि कई बार होता है कि हमें उनके फेस पे लेयर लगानी पड़ती हैं ताकि एक बिल्कुल स्मूथ रनिंग फेस दिखे। स्मूथ रनिंग फेस की वजह से ही उसे हेवी मेकअप से रिलेट किया जाता है। आई मेकअप बहुत हेवी होता है, प्लस लैशेस लगाई जाती हैं, फॉल्स लैशेस जिसे हम कहते हैं। मस्कारा आईज हेवी करता है काफ़ी, जब फॉल्स लैशेस लगाते हैं, मर्जिंग करते हैं नॉर्मल ब्रोज के साथ में, तो बहुत हेवी लुक देने लगता है। ब्लश ऑन्स बहुत हेवी होते हैं क्योंकि बहुत प्रॉम्प्ट लुक देना पड़ता है चीक्स को, ताकि आपकी पिक्स बहुत अच्छी आएँ। समरीन, आज के वक्त में दुल्हन के मेकअप में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं? क्या क्या, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप रेडी लिपस्टिक लगाएं, कुछ लोग न्यूड मेकअप पसंद करते हैं, तो इस हवाले में हमें हमारे नाज़रीन को कुछ जानकारी दें। देखिए, बहुत अलग अलग मुख्तलिफ तरह के मेकअप चल गए हैं आजकल ब्राइड्स जो हैं बहुत हेवी मेकअप कहा तो जाता है और करवाती भी हैं, लेकिन उसको बहुत पेस्टल लुक में देखती हैं कि बहुत लाइट, बिल्कुल नेचुरल लुक दिखे, ऐसा लगे कि उनकी खुद की खूबसूरती ज़्यादा दिख रही है बनिस्बत रंगों में छुपी हुई हैं। वो रेड कलर बहुत बूस्ट करता है पर्सनालिटी को, लेकिन आजकल रेड के लिए कोई नहीं जाता। रेड, मजेंटा अब आउटडेटेड एक तरह से हो गया है। सॉफ्ट पिंक, डार्क पिंक के लिए भी जाते हैं, सॉफ्ट पिंक, रस्ट ऑरेंज, ये हम इस तरह के मुख्तलिफ मेकअप देते हैं अपनी ब्राइड्स को। लेकिन डिपेंड करता है कि वो कपड़े किस कलर के पहन रही हैं, क्योंकि हम आउट ऑफ द वे जाके उनका मेकअप नहीं कर सकते हैं। हमें उनके कपड़ों को बहुत ध्यान से उसके कलर्स को मर्ज करना पड़ता है। आजकल देखिए, यूजुअली ब्राइड्स जो है वो डार्क मरून्स के लिए जाती हैं और काफ़ी रस्ट शेड चुनती हैं। उसमें ग्रीन कलर्स होते हैं, कभी देखिए तो ब्लैकिश लुक भी आता है। आजकल पेस्टल कलर्स भी पहन रही हैं ब्राइड्स हमारी, क्रीम कलर के लिए चली जाती हैं। तो क्रीम कलर में हम बेसिकली उन्हें न्यूड मेकअप ही देते हैं। न्यूड मेकअप मतलब हल्का सा पिंक लुक देना, पूरे फेस को एक बिल्कुल नॉर्मल सा शाइनी टेक्सचर देके उसको हम लाइट पिंक पूरा फेस देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि उनकी खुद की खूबसूरती है, ना कि कोई मेकअप उनके चेहरे पे किया गया है। समरीन, वाटरप्रूफ मेकअप जो है तो वो कितना ज़रूरी होता है एक ब्राइड के लिए? देखिए, मुख्तलिफ तरह के सीजन है हमारे इंडिया में सब, और यूपी में तो बिल्कुल ही। इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि आप गर्मियाँ हैं, सर्दियां हैं, तो भी तो स्वेट से थोड़ा सा बिल्कुल जी, तो स्वेटिंग से काफ़ी मेकअप ख़राब होने का डर रहता है। प्लस कई ब्राइड्स बहुत सेंटी हो जाती हैं या उनके रिलेटिव्स उनके पास होते हैं, तो वो उस वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो अगर हमने ये बहुत ज़रूरी है कि वाटरप्रूफ मेकअप हो। बिल्कुल, वाटरप्रूफ अगर हमने नहीं किया है और एक आंसू भी निकला आपका, तो वो पूरे मेकअप को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। जी। तो इस वजह से हम देखते हैं कि वाटरप्रूफ मेकअप बहुत ज़रूरी है और अच्छी क्वालिटी का हो। दुल्हन तैयार हुई, मेकअप हुआ, बहुत ही हैवी मेकअप होता है, उसके बाद फिर वो एक्ने आ जाते हैं और फ्रेकल्स हो जाते हैं और वो रैशेस हो जाते हैं फेस पर, तो इस वजह से थोड़ा ब्रांड पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग जैसे पार्लर्स में, अच्छे पार्लर्स के लिए इसीलिए हिदायत करते हैं अपने व्यूअर्स को कि आप प्लीज़ अच्छे पार्लर्स में जाएं।
एक स्किन एक्सपर्ट आपको पहले से देख ले कि आप क्या कैसा आपकी स्किन है, कैसी है, बिल्कुल उनकी नॉलेज में हो, उसके अकॉर्डिंग आपका मेकअप सेलेक्ट किया जाता है। प्लस मेकअप सेलेक्ट करने का दूसरा एक और तरीका ये है कि आप आगे भी वही पर्टिकुलर चीज यूज करें, उसकी भी हम क्लाइंट्स को अपने डिटेल करते हैं। जिस दिन मेकअप आपका ब्राइडल मेकअप हो रहा है उसी दिन आप खूबसूरत लगें, क्योंकि उसके बाद भी आपको अपने घर वालों के साथ टाइम बिताना है, डिनर पार्टीज में जाना है, तो उसके लिए भी खूबसूरत लगना बहुत ज़रूरी है। ब्राइडल मेकअप होने के बाद और ब्राइड टू बी जो आप हैं उसके बाद में काफ़ी फंक्शंस अटेंड करने के बाद काफ़ी थकान फेस पे आ जाती है, तो हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा मेकअप पुट ऑन करके ही रहें, थोड़ा लाइट मेकअप पुट ऑन करके रहें और थोड़ा नेचुरल चीज़ों पे जाएं, जैसे एस्ट्रिजेंट है, सुबह उठ के मुंह धोने के बाद एस्ट्रिजेंट यूज़ करें। फेस सीरम्स इसलिए हम ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि पता नहीं आप कितना अमाउंट में ले लें उसके अकॉर्डिंग, तो हम एस्ट्रिजेंट कहते हैं फ्रिज में रखा हुआ या रोज़ वाटर फ्रिज में ठंडा रखा हुआ डैप कर लें फेस पे सुबह उठ के, तो थोड़ी फ्रेशनेस आ जाएगी। नहीं है तो थोड़ा सा आप जैसे सर्दियों का मौसम है तो थोड़ी सी क्रीम मॉइस्चराइज करके ले ली, हल्की सी मसाज करके फेस वॉश करके हटा लिया। गर्मियाँ है तो क्यूकम्बर जूस निकाल लिया, वो लगा लिया, उसको अप्लाई कर लिया। तो ये अलग अलग तरीके हैं, इस वजह से आप फेस फ्रेश आपका लगेगा और फिर मेकअप कर सकते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी, और अगर आपके भी सवालात हैं कुछ ब्यूटी के बारे में तो आप हमें ईमेल पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप हमें फेसबुक पे भी अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम आपकी सहेली में। तो नाजरीन हम आज बात कर रहे थे ब्राइडल मेकअप के हवाले से, तो हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट समरीन खान। तो समरीन आप बताइए, हमने अपने व्यूवर्स से वादा करा था कि आप ब्रेक के बाद हमें कुछ सीक्रेट्स बताएंगी, तो आप क्या सीक्रेट्स शेयर करेंगी हमारे नाजरीन के साथ? कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम छुपा के रखते हैं या अपनी ब्राइड्स को बताते हैं कि छोटी छोटी बातें जिसका वो ख्याल करें। पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइज़ को खूबसूरत कैसे बनाया जाए। आइज़ के लिए हम अपने क्लाइंट से कहते हैं कि आप प्लीज़ कोई अच्छे से लेंस का कलर पिक कर लें, क्योंकि लेंसेज आंखों को काफ़ी ब्राइट लुक देती हैं, काफ़ी जो अंदर का इनर होल होता है, चेहरे की सबसे खूबसूरत हिस्सा आंखें होती हैं, तो उसको हाईलाइट कर देती हैं जी। उसके साथ साथ हम अच्छे से लैशेस का यूज़ करते हैं उनके आइज़ को हाईलाइट करने के लिए, फॉल्स आईलैशेस के लिए। सेकेंड चीज़ हम इसके लिए चाहते हैं कि हम अपनी वर्कर्स को, व्यूअर्स को बहुत लाइट सा मेकअप, न्यूड मेकअप, नेचुरल मेकअप देते हैं ताकि उनकी इनर पर्सनालिटी ग्रूम अप होके दिखे। ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा है या बहुत ब्लंट लुक आ रहा है, क्योंकि एक तो आपकी ड्रेस हैवी, फिर ज्वेलरी हैवी, उसके साथ मेकअप भी हैवी कर लेंगे तो बहुत ऑकवर्ड लुक आने लगता है। अच्छा फेस में भी हम कोई एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, जैसे या तो आपके लिप्स बहुत खूबसूरत है तो हम लिप्स को हाईलाइट करेंगे, आंखें खूबसूरत हैं तो आंखों को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि अगर हम ऑन दी होल पूरे मेकअप पे फेस के ऊपर ही हम अलग अलग तरीके के मेकअप से अलग अलग चीज़ों को हाईलाइट कर देंगे तो एकदम मर्ज आउट हो जाएगा, लगेगा ही नहीं, खूबसूरती निखर के नहीं आएगी, वो खो जाती है। फिर वो आदमी को ये लगता है तो नेचुरली ऐसे ही मेकअप किया हुआ है। सिर्फ आंखों को बहुत हाईलाइट करेंगे, ब्राइट मेकअप देंगे, लिप्स बिल्कुल लाइट पेल पेस्टल पिंक्स में रखेंगे, लाइट से चीक मेकअप देंगे, जैसे हल्का सा ब्लश ऑन दे दिया, पर्ल्स ब्लश ऑन दे दिए, तो उसके साथ क्या होगा, आपकी आंखें अपने आप ही बोलेंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम ख्याल रखते हैं। और लिप्स को हाईलाइट करते हैं तो बहुत ग्लॉसी लिपस्टिक लगाते हैं ताकि चेहरे पे एक अलग सा उभार देते हुए लिप्स आपके दिखें और वो बहुत खूबसूरत लगे अपने वेडिंग डे पे। शादी वाले दिन तो खूबसूरत दुल्हन लगती है, उसके बाद जो और फंक्शंस होते हैं जैसे मुंह दिखाई है या और हमारी जॉइंट फैमिली का रिवाज होता है, लोग आते हैं रोज देखने के लिए दुल्हन को, तो वो बताइए कि मतलब रोज डेली उसमें अपने उसमें कैसे खूबसूरत लगे दुल्हन। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि ब्राइड जिस दिन दुल्हन बनती है इतनी ज्वेलरी, इतने मेकअप और इतने कपड़ों के पीछे छुप जाती है तो चेहरा सा दिखता है, असली खूबसूरती नहीं निखर पाती है उसकी, वो दूसरे दिन समझ में आता है जब आप मेकअप हटाते हैं। इसीलिए हमेशा हम अपने व्यूअर से कहते हैं, अपने क्लाइंट से कहते हैं कि आप पहले से आए अपना प्री ब्राइडल करवाइए। प्री ब्राइडल में हम आपका स्किन टेक्सचर इंप्रूव करते हैं, जो पेडिक्योर और मैनिक्योर्स आपको हमने दिए होते हैं वो उसी वक्त समझ में आते हैं। हेयर ट्रीटमेंट होता है, सारे हेयर ट्रीटमेंट्स, क्योंकि पहले उस ब्राइडल वाले दिन तो सर ढका है आपका, उस दिन आपका जिस दिन सर खुला है या सर नहीं भी खुला तो एक स्टाइल आपके बालों में है जो कि दिख रहा है थोड़ा बहुत दुपट्टे के पीछे से,
अगर ढका हुआ है सर, चेहरे पे वो निखार जो हमने इतनी पहले से वर्कआउट किया आपके चेहरे पे, अलग अलग फेस ट्रीटमेंट्स देके, सिरम्स देके, वो तभी दिखता है। प्लस साथ में हम ये कहते हैं कि ऐसा ना करें कि दूसरे दिन बिल्कुल मेकअप ही छोड़ दें, क्योंकि आप नई नई वाली दुल्हन है, थोड़ी सब देखना चाहते हैं, बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दुल्हन होती है घर में। हैवी ज्वेलरी ना छोड़ें, हैवी कपड़े ना छोड़ें, जरूर हैवी ज्वेलरी भी पहने, हैवी कपड़े भी पहने, चाहे भले आप जितने सिंपल शख्सियत रखते हो, लेकिन अपने को ग्रूम करके रखें उस दिन। दूसरा, लाइट मेकअप में जाएं और सुबह फ्रेश फ्रूट से या तो मसाज कर लें, पपाया ले लें, टोमेटो ले लें, नहीं तो ऑरेंज पल्प ले लें। तो शादी के फौरन बाद तो ये नहीं होने पाएगा ना, क्योंकि जो है अब आप रस्मों में घिरे हुए होते हैं। नहीं, जैसे आप सुबह उठ रही हैं, जैसे आप नेक्स्ट डे आप मैरिज के दूसरे दिन उठी हैं, आप नहाने जा रही हैं, आपने ज़रा सा कोई नॉर्मल सा नाश्ता करा, अगर कर्ड है आपके हाथ में तो कर्ड लगा लिया आपने ज़रा सा नहाने से पहले, लाइट सा फॉर द 4-5 मिनट्स एक लाइट सी मसाज आपने ले ली, टोमेटो मसाज ले ली नहाने से पहले बस, और हल्का सा फेस वॉश से मुंह धो लिया। उससे क्या है, एक आपके चेहरे पे जो थकान शादी के अलावा जो और नॉर्मल डेज है उसमें भी खूबसूरती बरकरार रहे, बिल्कुल वो रहती है उसी वजह से, क्योंकि आप थकान की उसको एक तरह से अपने थकान हटाने का तरीका समझ सकती हैं। एस्ट्रिजेंट आप फ्रिज में रखें और उसको सुबह मेकअप करने से पहले, नहाने के बाद मेकअप करने से पहले यूज़ करें, ताकि आप एकदम फ्रेश लगें, और मेकअप उसके ऊपर करेंगे तो काफ़ी देर स्टे भी करेगा और फ्रेश लुक भी आपका आएगा। समरीन, आपने इतनी खूबसूरत, इतनी मुफीद जानकारियाँ दी और आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाज़रीन, इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। अगर आपके भी हैं कोई सवालात, कोई एक्वेरीज, तो आप हमें हमारे ईमेल पे अपने सवालात पूछ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम आपकी सहेली में। तो नाज़रीन, चलिए हम आपको ले चलते हैं हमारे मेकअप स्टूडियो में, जहां आपको बताएंगे कि आप और ज़्यादा खूबसूरत कैसे दिखें। खूबसूरत रहे आप में मैं रिचा, आपकी मेकओवर एक्सपर्ट। आज आपको बताऊंगी कि आप काजल कैसे लगाएं वाटर लाइन में, ताकि वो समर्स में एकदम भी स्मज ना करे और ब्लीड ना करे। अक्सर मेरे पास ये कंप्लेंट्स आती हैं कि जब हम काजल लगाते हैं तो वो काजल जो है ब्लीड करना शुरू कर देता है या फिर स्मज हो जाता है। तो उस काजल को हम कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाएं, कैसे वो काजल एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स स्टे करे, तो उसकी टेक्निक मैं आपको अपने स्टूडियो में बताऊँगी आज। और कैसे हम डिफरेंट कलर ऑफ काजल कर सकते हैं सिर्फ ब्लैक से, आज वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम काजल को लॉक करें और कैसे हम उसको डिफरेंट कलर्स का बना सकते हैं। टेक्निक जो है ऑलमोस्ट वही रहेगी जैसे आप लगाते हैं। काजल को हम वाटर लाइन से, जो नीचे वाली लाइन होती है, उस पर हम लगाते जाएंगे ब्रश से। अब थिकनेस ऑफ काजल जो है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कई लोग को थिन काजल पसंद है तो वो थिन लगा सकते हैं, कई को थिक पसंद है तो वो थिक लगा सकते हैं। मैं एक बार काजल री अप्लाई करूँगी। अब जब ये काजल अप्लाई हो गया है, अब इसकी लॉकिंग टेक्निक जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है समर्स में स्पेशली। हम ब्लैक पाउडरी फॉर्म में जो शैडो होता है ब्रश में लगाएंगे उसको। ये देखिए पाउडर्ड फॉर्म में है ये ब्लैक। इसको हम क्रीम के ऊपर एक बार प्रेस करते जाएंगे। आप देख रहे हैं, जब हम इसको क्रीम के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा और ये हिलेगा नहीं दिन भर। पाउडर जो है वो क्रीम को लॉक कर देता है। जब हमने इसको क्रीम के ऊपर, जब हम पाउडर ब्लैक लगाएंगे तो वो काजल को हमारे लॉक कर देगा और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम से कम 4 to 5 आवर्स भर जाती है। अब मैं आपको इस आई पे दिखाऊंगी कि कैसे आप ब्लैक काजल के ऊपर डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से हम ब्लैक क्रीम काजल लेंगे और अप्लाई करेंगे। तो मैंने जो है ग्रीन कलर यूज़ किया है, आप चाहें तो ब्लू, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, जिस कलर की आप ड्रेस पहन रहे हैं, मान लीजिए आपने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है तो आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है तो ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ग्रीन कलर का काजल नहीं है घर पे अवेलेबल, और अगर आपके पास मैचिंग टू द ड्रेस वाला काजल अवेलेबल नहीं है,
तो ये जो टेक्निक है, इससे आप काजल को अपने ड्रेस का मैचिंग बना सकते हैं। बेसिकली हम ब्लैक काजल के ऊपर जो कलर हमें चाहिए, डिज़ायर्ड कलर, हम एक बार जो पाउडर फॉर्म का कलर होता है हम एक बार वो डैप कर देंगे, तो वो हम डिज़ायर्ड कलर हम ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो जो इसकी लुक आती है वो एकदम ग्रीन लुक आई है। अभी तक हमने लॉकिंग टेक्निक सीखी काजल की। अब सिमिलरली मैं बताऊंगी आपको कैसे आप अपने लाइनर को लॉक कर सकते हैं ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े। तो हम जैसे हम नॉर्मली लाइनर लगाते हैं हम लगाएंगे। लाइनर को लगाने के बाद इसको लॉक करने के लिए वही टेक्निक यूज़ होगी। हम ब्लैक कलर का जो पाउडर है ब्रश में डैप करेंगे और उसको एक बार जहाँ जहाँ हमने लाइनर लगाया है उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे ताकि लाइनर पूरे दिन के लिए स्टे करे, हटे ना, स्मच ना हो एकदम भी। और इससे क्या होता है, एक नेचुरल लुक आती है। लाइनर जो है बहुत नेचुरल लगता है। तो अब आप देख सकते हैं जो लाइनर है ये एकदम जेट ब्लैक भी नहीं है और ये लॉक भी हो चुका है और बहुत ही नेचुरल लुक देगा। आँख खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि ये लाइनर बहुत ही नेचुरल लुक दे रहा है और एकदम जेट ब्लैक कलर का नहीं आया जैसा हम कई बार नहीं चाहते हैं समर्स में। अब इस आई में मैं दिखाऊंगी लाइनर को आप कैसे डिफरेंट कलर का कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइनर नहीं अवेलेबल हैं और सिर्फ ब्लैक कलर ही अवेलेबल है तो हम उस ब्लैक कलर से कैसे उसको दूसरे कलर का कर सकते हैं। अप्लाई करने की टेक्निक वही होगी। चाहें तो थिक लाइनर भी लगा सकते हैं, वो आपके पसंद के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आपकी आंखों पे थिक लाइनर जाता है तो थिक अप्लाई कर लीजिए। इस आई पे थोड़ा थिक लाइनर अप्लाई करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो कलर हम इसके ऊपर देंगे वो बहुत डोमिनेंटली दिखे। तो जैसे मैंने इनकी वाटर लाइन पे ग्रीन कलर अप्लाई किया था, तो सिमिलरली चाहूँ तो मैं ग्रीन कलर भी अप्लाई कर सकती हूँ, बट आपको एक डिफरेंट शेड दिखाने के लिए मैं टर्कोइज ब्लू यूज़ करूँगी। ये शेड बहुत ही प्यारा शेड होता है ताकि आप देख सकें कि अगर आपकी ड्रेस जो है वो ब्लू कलर की है या फिर ग्रीन कलर की है तो कैसे आप लाइनर उस कलर का बना सकते हैं। तो जो ये लाइनर है हमने इसको ब्लू कलर का लाइनर बना लिया है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर आपके पास डिफरेंट स्टिक्स नहीं है कलर की और आप नहीं चाहते हैं इतना पैसा खर्च करना कि आप हर कलर की लाइनर स्टिक रखें, तो आप एक शैडो पैलेट ले सकते हैं और उसी से आप डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइनर एंड काजल आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको काजल लॉकिंग टेक्निक के साथ लाइनर लॉकिंग टेक्निक भी बताई है, तो इसको ज़रूर से अपने घर पे ट्राई करें और मेरे को बताएं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी आपके हिसाब से कब तक रही और डिफरेंट कलर्स आपने कैसे कौन कौन से कलर्स ट्राई किए। तब तक के लिए स्टे ब्यूटिफुल एंड गुड बाय। नाज़रीन, अगर आप भी कुछ हमारे प्रोग्राम में स्पेशल देखना चाहते हैं या अपना कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पर आप हमें अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो गया है अपने इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। हमारी इस टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।